इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है देखेंगे। फ्लेम द्वारा धातु सतह को गर्म करके हार्ड करने में उसकी सतह के जलने का खतरा बना रहता है। जैसे फ्लेम द्वारा हम धातु सतह को गर्म करके हार्ड करते हैं ना, तो उसकी सतह के जलने का खतरा बना रहता है। इस खतरे को विद्युत इंडक्शन के द्वारा गर्म करके दूर किया जा सकता है। इंडक्शन हार्डनिंग में, ठीक है। हार्ड फ्रिक्वेंसी इंडक्शन प्रोसेस में मेटल के अंदर उत्पन्न हुए करंट के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो मेटल के अंदर करंट उत्पन्न होता है ना, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि करंट का भाव ऊपरी सतह में अधिक होता है, इसलिए इंडक्शन करंट के द्वारा उत्पन्न हुई ऊष्मा ऊपरी सतह का ही तापमान अधिक बढ़ाती है। क्या करती है? ऊपरी सतह का ही तापमान अधिक बढ़ाती है। इंडक्शन करंट की फ्रिक्वेंसी अधिक होने पर ऊष्मा ऊपरी सतह पर और भी अधिक उत्पन्न हो जाती है। इंडक्शन करंट की फ्रिक्वेंसी अधिक होने पर ऊष्मा ऊपरी सतह पर और भी अधिक उत्पन्न हो जाती है। जैसे 50 चक्र प्रति सेकंड की फ्रिक्वेंसी पर करंट 0.5 मिलीमीटर की गहराई तक ही बहता है। जैसे 50 चक्र प्रति सेकंड की फ्रिक्वेंसी है ना, तो करंट किसी धातु में कितना जाएगा, कितनी गहराई तक बहेगा? 0.5 मिलीमीटर गहराई तक बहती है। इंडक्शन कॉइल में कई लूप कॉपर ट्यूब के रहते हैं। इंडक्शन कॉइल में कई लूप कॉपर ट्यूब के रहते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए उसके अंदर से पानी बहाया जाता है। जब इस कॉइल में से हाई इंडक्शन करंट बहाया जाता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो परिमाण मैग्नीट्यूड तथा दिशा डायरेक्शन में बदलता रहता है। जब ये चुंबकीय रेखाएं कॉइल के अंदर रखे पार्ट से गुजरती हैं तो उसकी सतह में उसी फ्रिक्वेंसी करंट उत्पन्न करती हैं। धातु की रेजिस्टेंस मतलब धातु के प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने से पार्ट की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया ये क्या है? ये कॉपर ट्यूब है, इस पर लिपटी हुई है। ये वर्क पीस है। ये क्या है? वर्क पीस है। पार्ट की सतह ऊपरी क्रिटिकल पॉइंट तक कुछ ही सेकंड में गर्म हो जाती है। तुरंत इस पर पानी के जेटों द्वारा पानी डालकर ठंडा कर दिया जाता है। उचित फ्रिक्वेंसी का चुनाव करके हार्डनिंग की गहराई को कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे ढलवे लोहे का ऊष्मा उपचार कैसे होता है। हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट आयरन। कास्टिंग के पश्चात प्राप्त कास्ट आयरन के पार्ट्स की ऊपरी सतह अत्यंत कठोर होती है। जिसके कारण उसको मशीन करने में कठिनाई होती है। ऐसी कास्टिंग वस्तुओं को ऊष्मा उपचार के द्वारा मुलायम बना लिया जाता है। देखेंगे स्टूडेंट्स, स्ट्रेस रिलीविंग क्या है? स्ट्रेस रिलीविंग मतलब तनाव कम करना है। कास्ट आयरन की कास्टिंग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दर से ठंडी होने के कारण उसमें कुछ रेजिडुअल स्ट्रेस रह जाते हैं। इसके कारण कास्टिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। रेजिडुअल स्ट्रेस रह जाते हैं, अलग अलग तरह से उसकी कास्टिंग की जाती है और अलग अलग दर से ठंडी होने के कारण उसमें कुछ रेजिडुअल स्ट्रेस रह जाते हैं। इसके कारण कास्टिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसकी सामर्थ्य घट सकती है या फिर उसमें दरारें पड़ सकती हैं। इसकी वजह से या फिर उसमें दरारें पड़ सकती हैं। कास्टिंग को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। इस तापमान पर 1 घंटा प्रति इंच मोटाई के अनुसार समय की गणना करके उस समय के लिए होल्ड करो तथा इसके पश्चात कास्टिंग को 200 डिग्री सेल्सियस तथा 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से ठंडा करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से कास्टिंग की स्ट्रेस समाप्त हो जाती है। अब देखेंगे एनीलिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, एनीलिंग क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग को मुलायम तथा मशीनेबल करने के लिए उनको अनिल किया जाता है। अनिल करने के लिए कास्ट किए गए पार्ट्स को पहले लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। कितने पार्ट्स को अनिल करने के लिए कास्ट किए गए पार्ट्स को लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा इसी तापमान पर होल्ड की मोटाई के अनुसार 1-1.5 घंटे तक होल्ड किया जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रकार आयरन कार्बाइड
जिसके कारण कठोरता होती है। फेराइट तथा ग्रेफाइट में विघटित हो जाता है। आयरन कार्बाइड किसमें बदल जाता है कि फेराइट तथा ग्रेफाइट में विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इस क्रिया को ग्रेफाइटेशन कहते हैं। ग्रेफाइटेशन होने से मुलायम फेराइट तथा ग्रेफाइट बनते हैं, इससे कठोरता दूर हो जाती है, इसे एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।